तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते, कांग्रेस में दाखिली खींचतान के बीच आज पार्टी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग है। CWC के इजलास में कई अहम अमूर पर तबादले ख्याल किया जाएगा। इस मीटिंग में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, तंजीमी इंतखाबात, नए सदर के चुनाव और 5 रियासतों में होने वाले असम्बली इंतखाबात समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत होगी। ख्याल रहे कि कांग्रेस के सीनियर लीडरों का बड़ा धड़ा लंबे अरसे से पार्टी में क़यादत की तब्दीली का मुतालबा कर रहा है। G23 के नाम से मशहूर इस ग्रुप के लीडर पार्टी क़यादत पर CWC का इजलास बुलाने के लिए मुसलसल दबाव भी डाल रहे थे। पार्टी के इन गैर मुतमईन लीडरों का मानना है कि कांग्रेस को एक कुल वक्ती सदर की जरूरत है, तभी ताकतवर हरीफ का मुकाबला किया जा सकता है। एजेंडा बिल्कुल साफ है कि हम लोग आगे इलेक्शन के शेड्यूल के विषय में भी बातचीत करेंगे और मेरी समझ से अभी इलेक्शन पार्टी के अंदर उसका समय नहीं है, क्योंकि चुनाव के बाद चुनाव है, हमको उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन ये मेरी निजी राय है, क्या वर्किंग कमेटी तय करेगी ये कहा नहीं जा सकता। दूसरी बात, राजनीतिक स्थिति पर भी बातचीत करेंगे और जो लखीमपुर के बाद जिस तरीके से किसानों के लिए न केवल अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है, बल्कि अब तो लोग जो है किसानों को पहले बोलने नहीं दे रहे थे, अब तो कुचल भी दे रहे हैं। तो ये स्थिति गंभीर स्थिति है देश के अंदर, तो इस पर चर्चा करें। देखिए, समय समय पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आयोजित होती रहती है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, और कल भी बैठक प्रस्तावित है 16 अक्टूबर को, और उसमें मुख्य विषय पहले से निर्धारित है कि जो दिल्ली से हमारे नुमाइंदे रवि सिसोदिया बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, कांग्रेस की मीटिंग होने जा रही है, क्या तमाम तर जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के उनको मदऊ किया गया है इस मीटिंग में? बिल्कुल, देखिए, करीब 10 बजे से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू होगी। ये बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि करीब 2 साल के बाद ये फिजिकल बैठक हो रही है। इससे पहले जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी वो वर्चुअल मीटिंग हुई थी, लेकिन जिस तरह से G23 के सदस्यों ने मांग की थी और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो मेंबरान हैं उनका चुनाव होना चाहिए, इस मसले को उन्होंने उठाया था। उन्होंने ये भी कहा था कि फुल टाइम प्रेसिडेंट होना चाहिए। जो कांग्रेस का अभी अध्यक्ष हैं वो अंतरिम अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, और उन्होंने मांग की थी कि जल्द से जल्द कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष मिले। तो ये तमाम ये जो ऐसे मसले थे जिन मसलों को लेकर G23 के सदस्यों ने उठाया था, और उसके बाद से पार्टी ने तय किया था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जाए। हालांकि ये बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि करीब 2 साल के बाद ये फिजिकल बैठक कांग्रेस मुख्यालय में हो रही है। इससे पहले की जो बैठक हुई थी वो वर्चुअल मीटिंग हुई थी। इस बैठक में जो 3 जो एजेंडा शेयर किए गए हैं, जो 3 जो बड़ी बातें कही जा रही हैं, वो आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उन विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी, जो ताज़ा राजनीतिक हालात हैं उस पर चर्चा की जाएगी, और जो सबसे अहम है वो है कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर, कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव कब होगा, उसको लेकर क्या समय सीमा निर्धारित की जाए। ये जो सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मांग की जा रही है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों की तरफ से, वो की जा रही है कि कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष मिले। हालांकि कई ऐसे सदस्य हैं जिनका मानना है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए। तो आज की बैठक में इस बात को लेकर मुहर लगेगी कब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ये तय करेगी कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कब मिलेगा, कब उसके चुनाव होने चाहिए। तो इसकी जो डेट है वो आज अनाउंस हो सकती है, और जो ताज़ा राजनीतिक हालात है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो देश में बने हैं, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। जी रवि, ये बताएं कि राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के सदर के लिए कौन से नाम आगे किए जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस अध्यक्ष का सवाल है, पिछली बार भी जब बैठक हुई थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अगस्त के महीने में, उस दौरान भी ये कहा जा रहा था कि अध्यक्ष कौन बने, क्योंकि गांधी परिवार की तरफ से उस दौरान ये कहा गया था कि कोई भी ऐसा सदस्य अध्यक्ष बने जो गांधी परिवार से अलग हो। उस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे चल रहा था, मुकुल वासनिक है उनका नाम आगे चल रहा था। हालांकि राहुल गांधी लगातार ये बात दोहराते रहे हैं कि वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं और किसी और को अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन पार्टी के अगर अंदर की बात करें, पार्टी के सभी नेताओं का एक मत राय रहती है कि अध्यक्ष गांधी परिवार का ही हो, और यही वजह है कि आज जो करीब 56 से अधिक जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो सदस्य हैं जिनको बुलाया गया, उसमें अधिकतर लोगों का मत है कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाया जाए। जहां तक उनके अलावा कौन होगा इसको लेकर अभी सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि पिछली बार भी जब बैठक हो रही थी उस दौरान भी जब आम सहमति नहीं बन पाई थी, उस दौरान फिर सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। जो वर्किंग कमेटी की बैठक अगस्त के महीने 2019 में हुई थी। तो ये कहा सकता है कि राहुल गांधी के अलावा कौन होगा उसको लेकर अभी पार्टी के अंदर खोजबीन शुरू नहीं हुई है, लेकिन
पार्टी के कई सबसे ज़्यादा सदस्य हैं, उनका यह जरूर मानना है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष पद की कमान संभाल लेनी चाहिए। और G23 के जो सदस्य हैं, जो मेंबरान हैं, उनके तरफ से भी इस बात को लेकर ही लगातार शिकायत की गई थी या चिट्ठी लिखी गई थी और कहा गया था कि कांग्रेस का पूर्णकालिक अध्यक्ष और साथ ही साथ जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर होते हैं, उनका भी चुनाव करवाया जाए। जी रवि, बेहद शुक्रिया आपका।